शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तं पुनः पुनः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्मूर्तिस्मरि नित्यं गुरुर्नाम सदा जपे गुरुराज्ञा प्रकुर्वे गुरुर्निर्णय भावे। सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते विविस्ताहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सच्चे दरबार की जय। सच्चिदानंद वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा मेरे बजरंगी हर 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 महादेव। जय जय श्री राम। माँ भवानी जड़ चेतन का शक्ति का आधार। गूंज आला। माँ भवानी जड़ चेतन का शक्ति का आधार। माँ भवानी जड़ चेतन का शक्ति का आधार। माँ भवानी जड़ चेतन का शक्ति का आधार।
भवानी जड़ चेतन का शक्ति का आधार। मात भवानी जड़ चेतन का शक्ति का आधार। माँ भवानी जड़ चेतन का शक्ति का आधार। माँ की कृपा न होती तो माँ की कृपा ना होती तो माँ की कृपा न होती तो क्या चलता था संसार। माँ भवानी जड़ चेतन का शक्ति का आधार। पावर है, जंगम है, जड़ है या चेतन है। अगर शक्ति का संचार नहीं तो एक पेड़ भी जरा सा बढ़ नहीं सकता था, थोड़ा सा ऊपर नहीं जाता था। उसमें भी शक्ति संचारित होती है तो वो बड़ा होता है। पर्वत भी इतने बड़े बड़े खड़े हैं तो इसीलिए कि उनके अंदर भी ये शक्ति है। सागर भी रिक्त रह जाता, नदी के अगर गति बन के ये शक्ति प्रवाहित नहीं होती तो नदी भी तालाब की तरह एक ही जगह खड़ी रहती। संसार में जो कुछ भी है सबका आधार क्या है? शक्ति। शक्ति गई तो सब कुछ गया, फिर कुछ नहीं बचा। ये माँ की कृपा ही है कि संसार चल रहा है। शिवरात्रि आ रही है आज से 4 दिन बाद। आज एतवार है, वीरवार क्या है? शिवरात्रि। वीरवार का नाम है गुरुवार, बृहस्पतिवार। शिव में से ई निकाल दो तो क्या बचा? शव। शक्ति निकल गई तो शिव में क्या है? शव है। शक्ति है तो अस्तित्व है और शक्ति नहीं। हमने प्रयास किया इन 8 दिनों में आपको शक्ति से जोड़ने का, उससे संबंध बनाने का। और कल हमने प्रत्यक्ष देखा, कल यहाँ पर हर व्यक्ति शक्ति के रंग में रंगा हुआ था। और 2 घंटे और खत्म नहीं करते तो किसी को चिंता नहीं थी। हमारा काम आज पूरा होने वाला है। अब उसके बाद आपका काम है उससे जुड़ा रहना। या हमने माँ ने जो भी हमें बुद्धि दी, जो ज्ञान दिया, उनकी महिमा कर करके उनकी शक्ति आप में भरने का प्रयास किया। वो मैं तो हैरान हो गया, सोचता रहा ये मेरे सामने बैठे बूढ़े माता है और मैं देख के हैरान हो रहा, उनके पाँव और हाथ जैसे चल रहे थे, कोई जवान भी नहीं कर सकता। मैं कहूँ वो तो उठ के यूं आते हैं और कल तो पता नहीं क्या हो गया। मतलब कोई भी उनके मुकाबले यहाँ अगर सबको अलग कर दिया जाता तो नृत्य करने वाला नहीं लेकर आता। और ये प्रारंभ करने का कारण भी है कि मेरी दृष्टि सीधे उन्हीं पर पड़ गई, कथा शुरू करने लगा। अब इस शक्ति के साथ जो संबंध हमने जोड़ा उसको आप बनाए रखें या छोड़ दें, या आपकी मर्जी है। हमारा काम था कि मैं
में डाल के लोगों ने कभी सुना नहीं, पता लगा, तो हमने कहा कोई बात नहीं, इस बार उनको भगवती के साथ पूर्ण रूपेण हम जोड़ देंगे। गठ जोड़ी कार्तिक और थोड़ी मर्जी, जोड़ी रखो या तोड़ी दो, वो थोड़ी इच्छा, मेरी कुछ नहीं। मत भवानी जड़ के तनिका शक्ति का आधार। मात भवानी जड़ चेतन का शक्ति का आधार। माँ की कृपा ना होती तो, माँ की कृपा ना होती तो, कृपा ना होती तो क्या चलता था संसार। मात भवानी जड़ चेतन का शक्ति का आधार। मात भवानी जड़ चेतन का शक्ति का आधार। कभी सूरज चंद्रमा होते, कब होती दिन रात। कब ये सूरज चंद्रमा होते, कब होते दिन रात। बाकी ज्योति का प्रकाश लेके वो हमको प्रकाश देते हैं। माँ की कृपा नहीं होती तो ये सूर्य चंद्र भी नहीं होते, और सूर्य चंद्र नहीं होते तो दिन रात कैसे बनते। ये जो अंबर दी कोई निशानी न सी, अंबर की कोई निशानी न थे, जदो अंबर दी कोई निशानी न सी, जदो अंबर की कोई निशानी न थे। इस हवा कितने भी रवानी न सी, इस हवा से किते भी रवानी न थे। इस हवा में कितने भी रवानी न सी, इस हवा से किते भी रवानी न थे। किते बदलना बारिश ना पानी ही सी, किते बदलना बारिश ना पानी से। किते बदलना बारिश ना पानी ही सी। किते बदलना बारिश ना पानी से। सुन पड़ा था भगवान विष्णु पत्ते के ऊपर सोए हुए और उस समुद्र में तैरे। सुन ही सुन सी सब छाया होया, सुन ही सुन सी सब छाया हुआ। मौज विच आके दुनिया बढ़ाई सी तो, मौज विच आके दुनिया बनाई सी तो। मौज विच आके दुनिया बढ़ाई सी तो। मौज विच आके दुनिया बनाई तो। मैं तू ही तो, मैं तू ही तो, माय तू ही तो, माय तू ही तो।
रवि सूरज चंद्रमा होते कब होते दिन रात। कब ये सूरज चंद्रमा होते कब होते दिन रात। कहाँ मिलते पशु और पक्षी उगते घास न पात। कहाँ मिलते पशु और पक्षी उगते घास और पात। बहुत बड़ा आगाल पड़ा इस पृथ्वी के ऊपर। अन्न का एक दाना नहीं, सालों तक वर्षा नहीं हुई। सब देवता माँ की शरण में गए, ये माँ सब जीव भूखे मर रहे हैं, खाने को एक दाना नहीं है। कहीं बादल दूर तक नहीं दिखता, कहीं हवा नहीं चल रही है। कि देवदर्शन कृष्ण पाणी, कहीं पर कुछ नहीं दिख रहा है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, माँ कृपा कर। माँ तो दयालु है, कृपालु है, ममता नहीं है, कृपा नहीं है। माँ द्रवित हुई अपने बच्चों के दुख से, नेत्रों से अश्रु बरसने लगे। अब दो नेत्रों से अश्रु बरसेंगे तो कितना पानी आएगा। माँ ने अपने असंख्य नेत्र बना लिए, शताक्षी अवतार हो गया माँ का। बोलो शताक्षी मैया की। वो वर्षा बन गई, ऐसा जल बरसने लगा नेत्रों से सर्वत्र धरती के ऊपर। और माँ सोचती है कि कब अनाज उगेगा, कब लोग खाएंगे और कब उनकी क्षुधा पूर्ति होगी। बड़ा टाइम लग जाए। मेरी बच्चे मेरे बालक भूखे हैं। माँ ने क्या किया, शाकंभरी का अवतार ले लिया। साग पालक की आहुति देते थे, क्यों देते हैं नहीं पता, मुझे लग गया पता। वो माँ का स्वरूप है। माँ ने कहा कि साग जल्दी जल्दी उग जाता है, तो शाक के रूप में और अवतरित हो गए कि मेरे बच्चों की क्षुधा शांत हो जाए। कितनी दयालु, कितनी कृपालु है माँ। कहाँ मिलते पशु और पक्षी उगते घास न पात। कहाँ मिलते पशु और पक्षी उड़ते घास न पात। माँ की कृपा ना होती तो, माँ की कृपा ना होती तो, माँ की कृपा ना होती तो क्या चलता ये संसार। मात भवानी जड़ जगत का शक्ति का आधार। मात भवानी जड़ चेतन का शक्ति का आधार। दया तेरी नाल अमृत दी बारिश होई। दया तेरी नाल अमृत दी बारिश हुई। दया तेरी नाल अमृत दी बारिश होई। दया तेरी नाल अमृत दी बारिश हुई। सारे संसार नूं जिंदगी मिल गई। 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 जन सूरज विच है माँ तेरी रोशनी। जन सूरज दे विच माँ तेरी रोशनी। जन सूरज दे विच माँ तेरी रोशनी। जन सूरज दे विच माँ तेरी रोशनी। आदि शक्ति तो
वध के कुछ भी नहीं। आदि शक्ति तो वध के न कुछ भी नहीं। मेरी मैया तो वध के कुछ भी नहीं। मेरी मैया तो वध के है कुछ भी नहीं। तू ही तो 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 मोदी केवल एक भयानक बस अंधियारी रात। मोती केवल एक भयानक बस अंधियारी रात। माँ अपनी ज्योति का प्रकाश और सूरज चंद्र को प्रकाश नहीं मिलता तो क्या होता फिर? सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा। काली रात और अंधकार में कोई काम हो सकता? बोलो क्या दशा होती? होती केवल एक भयानक बस अंधियारी रात। मोती केवल एक भयानक बस अंधियारी रात। चलती जल की धारा ना बहता पावन चरण समीर। चलती जल की धारा ना बहता पावन समन समीर। अपने भक्तों की लाज तू रखती सदा। अपने भक्तों की लाज तू रखती सदा। मन की ममता तेरे दर आए सभी। मन की मंगता तेरे दर आए सभी। मन की मंगते तेरे दर आए सभी। मन की मंगते तेरे दर आए सभी। मेरी माँ वर्गा दुनिया ते कोई नहीं। मेरी माँ वरदा दुनिया ते कोई नहीं। मेरी मैया वर्गा दुनिया ते कोई नहीं। मेरी माँ वरदा दुनिया ते कोई नहीं। तेरे शत शत नमन माता ममता मई। तेनु शत शत नमन माता ममता मई। तेनु शत शत नमन माता ममता मई। तेनु शत शत नमन माता ममता मई। कण कण दे विच है समाई होई। पूरी कण कण दे विच है समाई हुई। पूरी कण कण दे विच है समाई होई। पूरी कण कण दे विच है समाई हुई। तू ही तो 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 तू
अनंत
अंशांशुकापित किमुतान्य देवा तस्यै नमोस्तु जगदम्बिकाय। यद्पद पंकज रजय समवाप्य विश्वम् ब्रह्मा सृजति दिनञ्जहर्ति विष्णु रुद्र सहर्ति नेत्ररथा समर्था तस्यै नमोस्तु जगदम्बिकाय। तस्यै नमोस्तु जगदम्बिकाय। तस्यै नमोस्तु जगदम्बिकाय। जय जय माँ भगवती की ये पावन कथा, उनकी ये पावन लीला अपने अंतिम पड़ाव पर, अंतिम सत्र पर आज पहुंच गई। मन मंदिर में मेरे बस तू ही बस जाई। जिसको भी मैं देखूं तेरा रूप नजर आए। कल आपने यहाँ माँ भगवती परमात्मा शक्ति का अवतार बड़े उल्लास, उत्साह और प्रेम के साथ मनाया। एक भगवती नहीं, यहाँ तो मुझे लग रहा अनेक भगवती एक साथ प्रकट हो गई। जिसको भी देखूं मैं, जिधर भी दृष्टि डालता था, जिसको देखता था लगता है सब ऐसे झूल रही थी जिसे माँ भवानी ही झूल रही थी। सब ऐसे झूम रही जैसे वही झूम रही। पता नहीं आपने देखा नहीं, तो जिस चेहरे पे दृष्टि डालता था मुझे लगता वही साक्षात आगे उसी में विराजमान हो गई है। ऐसा तो कभी कहीं नहीं हुआ। सबके अंदर वो ऐसे प्रकट हुई कि उसके सिवा और कुछ दिखता ही नहीं था। सारा वातावरण यहाँ का ऐसा बन चुका था उस समय। माँ की कृपा अपार और उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई पार पा नहीं सकता। उसकी महिमा का कितना भी विस्तार कर लो, कितना भी कह लो, तो लगता अभी तो कुछ कहा ही नहीं। अब तो हमने गिनना भी छोड़ दिया कि कितनी कथाएं करते। जो निरंतर सुनते हैं, हमेशा सुनते रहते हैं, आज प्रातः काल करके स्वाद सारी नवी कथा हो। कथा हर बार ही नहीं होती है। सजल मूली सरितन नाही, वर्ष गई पुनि सब सुखा। जिन नदियों का मूल सजल नहीं होता है, वर्षा ऋतु गई तो वो सूख जाती है। कथा गंगा उसका मूल सजल है, जैसे गंगा है, नर्मदा है, गोदावरी है, हमारी चेनाब है। इनमें 12 महीने जल बहता रहता है। और बाकी जो बरसाती नदियां, वर्षा आई तो उनमें पानी आ गया, और नहीं तो सूख गए। हरिद्वार गए तो सूख गए। देखो आदत छठी नहीं, आज अटवा देना, आज दे बात में कहना।
कच्चे कोठी ਨੂੰ ਜੇ ਕਰ ਲਈ ਪੀਣਾ ਤੇ ਟੈਂਦਿਆਂ ਟੈਂਦਿਆਂ ਟੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੁਗਲ ਖੋਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕਰ ਰੁਕੀ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ आदत नहीं जाती, स्वभाव बन गया। और हमने तो अच्छे अच्छों को बदल दिया, गूंगे से बुलवा दिया। विश्वास ना हो तो देख लेना आश्रम में आके। बालक आता है कि हमारे पास बिल्कुल बोलता नहीं था और अब तो क्या पटर पटर बातें करता और हमको से छुप के आना पड़ता है। कहते मैंने भी कथा में जाना, वो ना हमें बैठने से करना आपको बैठने देता है। बुद्धिमंत है लेकिन हम तो क्या बोलता है। और महाराज हमारे एक शिष्य है, बहुत सेवा की उन्होंने। छोटी छोटी बच्चियां मेरे पास आती थी, अब तो बच्चों वाली हो गई। तो उसके दोनों बालक, पहला भी और दूसरा भी, रोती थी मेरे पास आगे, स्वामी जी बोलता नहीं, मैं तूने ये कहना कि चुप नहीं करता। और अब वही स्थिति है। इसकी कृपा से तो महाराज गूंगा बोले लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी। हाँ देखो एक और माता जी आगे, मैं क्या वो दिखने रही, वो इधर बैठे उनको भी कल देखे। हाँ मैं कहा कमाल ही हो गया, पता नहीं किस मोबाइल आ गया है। देखो ये प्रेम का सौदा है। जब हो गया वो काला एक बांसुरी वाला सुध बिसरा गया मोरी, फिर सुधी नहीं रहती। फिर तो महाराज ना तन की होश और ना मन का पता, बस इतनी जरूरत है। और एक बार जब उस स्थिति में पहुंच जाता है व्यक्ति तो फिर वापस आने का मन नहीं होता है। एक ऐसे भगत थे भगवती के, भवानी के, और महाराज एक ही काम हर समय माँ माँ पुकारते रहना, माँ का ही नाम लेते रहना, मस्त होके माँ का कीर्तन करते रहे, सुधी नहीं रहती शरीर की। एक दिन नारद जी निकले भ्रमण के लिए और कहते बड़े दिनों के माँ भगवती से मिला नहीं, और माँ तो बहुत बिजी रहती है, व्यस्त रहती है, मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है वहां। तो पता लगा मंडाल में कथा हो रही, कहते चलो मंडाल चलते हैं, उसे मिलना हो जाएगा, छोटा सा गांव है, ज्यादा भीड़ नहीं होगी, तो वहां से मिल लेंगे। तो महाराज रास्ते में पड़ा, जम्मू एयरपोर्ट पे उतरे, नारद जी का प्लेन लैंड किया, फ्लाइट से बाहर आए, और महाराज अपनी गाड़ी में बैठ के, नारद के पास आपको पता कौन सी गाड़ी है? यही को पता नहीं? आपके पास कौन सी? अपनी पता केड़ी? दस दो, मैं लेके थोड़ी जानी है। हाँ मेरे को लाया, अपनी माता रानी ने दी थी, घबराओ नहीं। कौन सी है? अल्टो। ये नारद जी के पास भी यही गाड़ी है, ये सबसे बड़ी गाड़ी है। कहीं भी घुसा, पतली से पतली गली में, खुले से खुले रास्ते में, ना इससे कोई टैक्स लगता था, ना नंबर लेना पैदा है। देखो ना हमारा, ना चोरी होने का डर, कोई किसी भी चोरी करके। ये सबसे बड़ी गाड़ी है।
तो नारद जी भी अपनी गाड़ी पे चलते कहते दूसरे का भरोसा नहीं, पता नहीं कब खड़ी हुई। तो महाराज जी चल रहे थे, आगे बाबा जी मिल गए और बाबा जी लगे ओ मेरी की जमुनाई। नारद जी आए, देखा मंत्र भी जब लेते हुए कोई यजमान आया नहीं आया, तो इतने में नारद जी आ गए। आओ नारद जी, कहाँ जा रहे? ओ महाराज माँ की भवन जा रहा। माँ का भवन तो उधर है कंडे की तरफ। वो नहीं, माँ भगवती आई है मंडाल में, वहां जाना। अच्छा, कुछ कहना है माँ से? कहते हाँ बिल्कुल कहना है। आप जा रहे हो ना, तो हमने तो संकल्प लिया है कि इसी स्थान पर रहना है, इससे इधर उधर जाना नहीं। और माँ भगवती को कहना कि क्या कभी हमको भी दर्शन होगा उसका, हमें भी माँ मिलेगी। नारद जी कहते ठीक है महाराज, पूछ के आऊंगा जरूर आपकी। अब वहां से आगे नारद जी, और आगे आए तो महाराज एक दूसरे भगत जी लाल लाल कपड़े डाले हुए वहां के नाम में उनके पीछे बैठे हैं। वो लग रहे वहां का कीर्तन कर रहे हैं। जरा प्रेम से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, मिल के बोलो सारे बोलो जोर से बोलो। जीव महाराज ओ भगत जी, भगत जी अपने मस्ती में प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। ओ भगत जी सुन रहे हो? कौन? नारद जी। नारद जी प्रणाम प्रणाम। कब आए नारद? इतनी देर से आवाजें लगा रहा। आइए नारद जी, स्वागत है। किधर का दौरा है आज, कहाँ जा रहे हो? कि माँ के भवन जा रहा हूँ, मंडाल है वहां माँ भगवती का आज अवतार है। माँ से कुछ कहना है? तो कहना क्या, जिंदगी बीत गई जय माता के करते हुए। माँ से पूछ के आना, कभी दर्शन होगा, कभी माँ का दीदार होगा। कहते ठीक महाराज, जरूर पूछ के आएंगे। अब माँ के भवन आए महाराज, यहाँ पहुंच गए। और कल शाम का जो दृश्य था, नारद जी ने भी अपनी वीणा ले ली और लग पड़े उसमें नारायण 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 4-6 बार किया। वो देखा यहाँ तो सारे कर रहे हैं जय माता दी जय माता दी, वो भी नारायण नारायण बोल गए और लगे करने जय माता दी जय माता दी जय। और सबके साथ बीच में ऐसे ही नाचने लगे, ऐसा नृत्य किया कि सुधी बुद्धि नहीं लगी। अब माँ प्रकट हुई, आपने दर्शन किया माँ भगवती का। नारद जी ने भी दर्शन किया और कहा माँ बिजी तो बहुत है, लेकिन मुझे वापस भी जाना है और आया था आपका दर्शन करने, बहुत समय हो गया मिला नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। कोई और काम नारद? हाँ महाराज, आपको तो पता है मेरा काम ही इधर की खबर उधर, उधर की खबर इधर। मैं तो करता ही, आप तो नहीं करते ना मंडाल वाला, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन ऐसे किसी को पूछो तो टाइम नहीं है, और इसकी उसके पास, उसकी इसके पास, इससे तो फुर्सत ही नहीं है। देखो माता जी भी बड़े अच्छे, तो ध्यान ना कुर्सी ना देखते। इसके लिए तो देवियों के पास तो सचमुच इतना समय है कि पूछो ही। बहन पता था बोलेंगे भी ऐसे ही, पता था वो भाई, पता था दर्शन देखी रोड पहले कुछ नहीं पता था, इसका मतलब नहीं पता मैं दर्शन ही आई। तो महाराज अब नारद जी का काम यही सबकी खबर, कहते हाँ वहां आया तो रास्ते में 2 लोग मिल गए और उनकी ये अर्जियां हैं, और दोनों का सवाल एक ही है, प्रश्न एक ही है। आप जवाब दे दीजिए, जाते हुए फिर मिलेंगे, उनको जवाब तो देना पड़ेगा। माँ कहती है ठीक है, दोनों का जवाब माँ ने लिख के दे दिया और नारद जी वापस चल पड़े। अब पहले कौन आएगा? वापस चले तो पहले कौन आएगा? जो बाद में आएगा। देखो ना, मैं उधरों आवा गेट चो, तो वो जड़े माता जी पीछे बैठे ने वो पहले आना, ये वापस जावा तो फिर
ये पहले आते वो बाद ते आजकल यही काम है पहले बाद का कोई काम है नहीं जिन्हें नाल लाते पईए जाने के रिश्वत ओदा काम दूजे दा माता कोल नहीं है चलता हाँ मेरी माँ यो जो काम नहीं करती गलती च नहीं रहना ऐसे कोई भाई ये नहीं लगना किसी से कोई सिफारिश नहीं चलनी इतने अपने ही कर्म काम करने अपना ही भाव अपने ही श्रद्धा यहाँ किसी की सिफारिश चलती ही नहीं मुझे लोग आगे कहते थोड़े ते मां जरूर सुनती तुझे जरूर मैं हंसता हूँ मैं क्या करूँ मैं कैसे बताऊँ जितनी मेरी सुनती है उतनी आपकी भी सुनती है उसके यहाँ भेद है ही नहीं भेदो अस्ति मति विभ्रमात् भेद से ही मति खराब होती है माँ पक्षपात करती नहीं किसी का माँ के लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं लेकिन कभी कभी करते हैं मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं दो तरह के बालक होते हैं माँ के पंडित जी थोड़े उसमें डाल दो मेरा धुआं लगता है तो कंठ रुकने लगता है थोड़ी अग्नि जला दो उसमें कुछ समिधा डाल दो जय जय श्री राम जय जय श्री राम और 8वें दिन तो यूं आवाज आनी चाहिए कि जैसे घड़ियाल बज गए चारों पास कि थक गए हैं और सत्संग कर करके लगता नहीं थके तो महाराज एक न्याणा यानी छोटा बालक हाँ जी एक सियाणा होता है एक न्याणा होता है एक अयाणा होता है न्याणा यानी छोटा और अभी उसको पूरी समझ नहीं है यानी कम समझ एक होता है अयाणा यानी जिसको बिल्कुल ही समझ नहीं है मेरी तरह मंद बुद्धि जिसका दिमाग काम ही नहीं करता तो फिर माँ को पक्षपात करना पड़ता है जो न्याणा है उसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं लेकिन जिसको कुछ आता नहीं और पता है माँ को इसका सब काम तो मैंने मेरे द्वारा ही होना देखो इसको और आसानी से आपको समझाता हूँ नहीं समझ आए मान लो एक बच्चा हुआ माँ की कृपा हो और साल बाद दूसरा हो गया ठीक है तो अब आप क्या करोगे कि जो बाद वाला है वो भी कुछ नहीं कर सकता तो दूसरे को थोड़ी देर के लिए पक्षपात हो गया ना तो माँ केवल इतना ही पक्षपात करती है इससे ज्यादा नहीं तो महाराज बाकी पक्षपात माँ के यहाँ नहीं है और नारद जी भी कहते हैं कि पहले अर्जी दी है बाबा जी ने इसलिए पहले तो बाबा जी के पास जाना चाहिए और वो भगत जी ने तो बाद में अर्जी दी ये तो कोई बात नहीं थोड़ा लंबा मार्ग पड़ेगा पहले उसको बताते हैं फिर उसको तो महाराज बाबा जी तो तप भी बड़ा कठिन कर रहे थे और पंडित जी तो कीर्तन कर रहे थे बाबा जी के पास गए और बाबा जी ने दूर से देखा नारद जी आ रहे तो महाराज मंत्र जब तो छूट गया आओ नारद जी आओ जी आओ जी मेरा जवाब है वो कहते भाई इतनी दूर से चल के आया कोई बैठने के लिए पूछो कोई पानी वानी पिलाओ फिर बात करो कि सीधा आते ही आप तो शुरू हो गए आओ आओ नारद जी बैठो 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 आसन दिया बताइए नारद जी कहा हाँ जवाब दिया है माँ ने क्या जवाब दिया कि जैसे ही मेरा नाम जप रहे हो नवारण मंत्र जप रहे हो 7 जन्म तक इसी तरह जपते रहो फिर मेरा दर्शन होगा कितने जन्म कहा बाबा जी कहते स्वामी जी झूठ बोलते हैं मैंने एक नहीं उनकी कई कथाएं सुने और वो कहते हैं कि माँ तो जल्दी प्रसन्न होती है और नारद जी उत्तर लेके आए हैं 7 जन्म छोड़ो पर किसने 7 जन्म देखे इसी जन्म पे मौज ले लो अगला मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्या भरोसा
अब नारद जी ने देखा कि बाबा जी तो भजन भजन छोड़ के और वहां से चल पड़े, तो कहते हैं वो भगत जी को जाके जवाब दूं, यानी एक अच्छा भला भजन कर रहा था उसका छुड़वा दिया, कहीं दूसरा भी छोड़ गया तो लेकिन जवाब तो देना चाहिए ना। उस इतने प्यार से कहा तो मुझे जवाब देना चाहिए कि नहीं? बोलो। और अगर वो भी भजन छोड़ गया तो दोष आपको लगेगा, मुझे। तो नारद जी महाराज पहुंच गए उसके पास, भगत जी के पास, और भगत जी तो अपनी मस्ती में लगे हुए हैं, परवाह नहीं, कोई आया नहीं आया। आवाज लगाई 1 2 3, वो अपने लगे जय माता दी, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। कोई पता ही नहीं कि कोई आया भी। पकड़ा जाके हाथों बाबा, ओ भगत जी कौन? हाँ जी हाँ जी, आइए आइए महाराज। ओ महाराज आपने एक एप्लीकेशन दी थी, माँ भगवती के पास आपकी अर्जी लेके गया था, माँ ने जवाब दिया है। अच्छा माँ ने जवाब दिया है, बताइए नारद जी, मैं तो भूल ही गया, माँ के नाम में इतना मस्त हो गया कि मुझे पता ही नहीं। अब नारद जी डर रहे, उसको कहा था 7 जन्म, और इसके लिए जो कहा है वो तो और कठिन है, बताऊं या ना बताऊं? दस दिए कि नहीं? दस दिए। तो महाराज भगत जी से नारद जी ने कहा कि माँ भगवती ने कहा है, ये जिस पेड़ के नीचे माँ का भजन कर रहे हो ना, इस पेड़ पे जितने पत्ते हैं उतने जन्म मेरा भजन करोगे तब दर्शन होगा। और नारद जी देख रहे क्या इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, असर की होता पकड़। भगत जी तो महाराज और जोर से उछल उछल के नाचने लगे, जय माता दी जय माता। नारद जी कहने लगता पागल हो गया क्या, क्योंकि इतने जन्म कब होंगे और कब दर्शन होंगे, बड़ी मुश्किल उसको रोक के पकड़ा। नारद जी ने कहते भगत जी आपने सुना? कहते बिल्कुल ठीक सुना। क्या सुना? कहते मैं बिल्कुल ठीक सुना है, माँ ने कहा है कि इस पेड़ के जितने पत्ते हैं, आपको पता है? तो कहते आस्ते लगी नारद जी, ये माँ कहती जिन्हें संसार च पेड़ ने उन्हें पत्तियां दे बाद जन्म होएगा, तो फिर भी मैं उदा ना लेना नहीं छड़ता। ऐसा भाव होना चाहिए। इधर भी तुइयो माई, उधर भी तुइयो माँ, इधर भी तुइयो माँ, उधर भी तुइयो माँ। लूलू बोले तेरा नाम, तेरे लड़ लगे रवाने। लूलू बोले तेरा नाम, तेरे लड़ लगे रवाने। इधर भी तुइयो माए, उधर भी तुइयो माँ, इधर भी तुइयो माँ, उधर भी तुइयो माँ। लूलू बोले तेरा नाम, तेरे लड़ लगे राहे। लूलू बोले तेरा नाम, तेरे लड़ लगे रहेंगे। हसिया तेरे मैया तू मैं साड़ी, हसिया तेरे मैया तू मैं साड़ी। हसिया तेरे मैया तू मैं साड़ी। हसिया तेरे मैया तू मैं साड़ी। लूलू बोले तेरा नाम, तेरे लड़ लगे राहे। लूलू बोले तेरा नाम, तेरे लड़ लगे रहेंगे।
ਵੀਰਵਾਰ ਸਜਣ ਪਰਦੀ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਬੱਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਪਰਦੇ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜੈ ਹੋ ਪਰਦੀ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਬੱਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਪਰਦੇ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਦਰ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੁਈਓ ਆਏ ਉੱਧਰ ਵੀ ਤੁਈਓ ਮਾਂ ਇਧਰ ਵੀ ਤੁਈਓ ਮਾਏ ਉਧਰ ਵੀ ਤੁਈਓ ਮਾਂ ਲੂਲੂ ਬੋਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ ਲੋਲੋ ਬੋਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ ਨੱਚਾਂ ਤੇ ਪੀੜਾਂ ਲੋ ਮੈਂ ਕੇ ਨੱਚਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੱਚਾਂ ਤੇ ਪੀੜਾਂ ਦੇਖੋ ਮੌਕਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਨੱਚਾਂ ਤੇ ਪੀੜਾਂ ਤੇ ਪੇਟਾ ਗਾਵਾਂ ਨੱਚਾਂ ਤੇ ਪੀੜਾਂ ਤੇਰੀ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਵਾਂ ਨੱਚਾਂ ਤੇ ਪੇਟਾ ਗਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਵਾਂ ਜੈਕਾਰਾ ਛੇੜਾ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਹੈ ਨੱਚਾਂ ਤੇ ਪੇਟਾ ਗਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਵਾਂ ਨੱਚਾਂ ਤੇ ਪੇਟਾ ਗਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਵਾਂ ਜੈਕਾਰਾ ਛੇੜਾ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਹੈ ਨੱਚਾਂ ਤੇ ਪੇਟਾ ਗਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਵਾਂ ਨੱਚਾਂ ਤੇ ਪੀੜਾਂ ਤੇਰੀ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਵਾਂ ਨੱਚਾਂ ਤੇ ਪੇਟਾ ਗਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਵਾਂ ਰਜਾ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਾ ਤੇਰੀ ਲੜ ਲੱਗੀ ਰਹਾਂਗੇ ਓਏ ਰਜ਼ਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂ ਤੇਰੇ ਲੜੇ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ हम उसी में जिसमें तेरी रजा है और इसी बात में मजा है बाकी तो सब मजा है रजा में तेरी राजीना तेरी लड़ लगे रहांगे रज़ा ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਰਾਜ਼ੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਲੜੇ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ इधर भी दुनिया माँ उधर भी दुनिया माँ ਇਧਰ ਵੀ ਤੁਈਓ ਮਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਤੁਈਓ ਮਾਂ उधर भी दुनिया माँ उधर भी दुनिया माँ ਇਧਰ ਵੀ ਤੁਈਓ ਮਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਤੁਈਓ ਮਾਂ लूलू बोले तेरा नाम तेरी लड़ लगी रहांगे ਲੋਲੋ ਬੋਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ
तेरे लड़ लगे हमारे लूलू बोले तेरा नाम, तेरे लड़ लगे रहांगे। हसीना बच्चे तेरे, हसीना बच्चे तेरे, तू है लाडली माँ, तेरी लड़की लगे हमारे। ओ हसीना बचड़े तेरे, हसीना बचड़े तेरे, तू है साड़ी माँ, तेरे लड़ लगे रहांगे। दरवे दुनिया माँ, 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 दरवे दुनिया दरवे दुनिया माँ, दरवे दुनिया माँ। बोले तेरा नाम, तेरे लड़े लगे हमारे। ओ लूलू बोले तेरा नाम, तेरे लड़ लगे रहांगे। तेरा वाले ऐसा भाव हो कि माँ आज तो जग गई ना, अनेक जन्मों के बाद होगा तो तेरा दर्शन होगा। और जब इस भाव से नृत्य करते करते वो भगत जी ने ये बात बोली तो सिंह पर सवार अष्टभुजी माँ भगवती उसी समय सामने प्रकट हो गई। बोलो सच्ची की जय। हमारी भावना में फर्क है। जहां भाव आया फिर तो सामने ही खड़ी है, फिर पल भी देर नहीं लगता है। ऐसे होता है जैसे माँ सामने से आके मिलती है। और एक बार नहीं, हमने तो अनेक बार इसका अनुभव किया है। और अभी कुछ महीने पहले नवंबर की बात है, पुजारी जी से मेरी बात हुई और मैंने कहा मैं मिलने के लिए आया। आश्रम से निकलने लगा तो महाराज जैसे ही दरवाजे से अभी बाहर ही निकला तो सामने से ये हमारी सरसंगनी जी अपने पतिदेव को साथ लिए हुए और बच्चे को साथ लिए हुए इनकी कन्या का विवाह का कार्ड लेके आया। अब 5 मिनट रुकना ही पड़ेगा बेटा। तो हम वहां बैठ गए, इन्होंने कार्ड दिया, हमने माँ भगवती के पास भेजा, भाई भोग लगा दो। तो मैंने कहा आप 2 मिनट लेट आते ना तो मैं निकल जाता, मैं तो कटड़े जा रहा हूँ पुजारी से मिलने के। हमने कहा पहला कार्ड गुरुजी को दे दे और दूसरा पुजारी जी को देने जाएंगे, हम भी कटड़े जा रहे हैं। हमने कहा 2 गाड़ियां क्या करते हैं, आप अपनी गाड़ी खड़ी कर दो, चलो मेरे साथ। हम कटड़ा पहुंचे तो मैंने कहा मैं पुजारी जी को फोन कर दूं कि मैं 5 मिनट में आपके पास आ रहा हूं। बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह है उनका मेरे साथ। जो बड़े पुजारी जी है वैष्णो देवी, आपने देखा होगा जो बुजुर्ग आरती करते हैं, परम श्रद्धेय अमीर जी, बहुत प्रेम है। और यहाँ मैंने स्वयं ही निमंत्रण नहीं दिया, लगभग हर कथा में माँ के अवतार वाले दिन ही पहुंचते हैं। तो मैंने फोन किया कि मैं आ रहा हूँ, कहते देखो मैं पूजा पे बैठने लगा, आप आएंगे तो मुझे पूजा से उठना पड़ेगा, तो आप आधे घंटे बाद आना। मैंने कहा चलो इतने बाकी लोगों से मिल लेते हैं। तो श्राइन बोर्ड के ऑफिस में चला गया, वहां बैठा और ऐसे ही बात चल रही। बात चलते चलते मैंने उनको दाना दिया कि आपने कई लोगों को ऊपर भेज दिया लॉकडाउन में, और मैंने जब भी कहा तो आप कहते हैं स्वामी जी 60 साल से ऊपर को जाने नहीं देते, और पुजारी जी भी वहाँ आरती करते हैं, हम दोनों लगभग आगे पीछे हैं, तो मेरे ऊपर एक प्रतिबंध क्यों है?
मैं थोड़ा रुष्ट भी हुआ उनसे, हंसी हंसी में बात हो रही और मजाक मजाक में कई बार बात सीरियस हो जा रही है। कहते लो मुड़ी भेज रहे हैं, मैं कहाँ भेज? उन्होंने फोन किया, हेलीपैड हेलीकॉप्टर चल रहा है। कहते नहीं जी, तो स्वामी जी को भेज रहा है। तो ठीक है जी, भेज दो, चलाते हैं। मैं कहता देखो मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ ये लोग आए हैं तो ये भी चलेंगे। कहते ठीक है। अब आईडी चाहिए, मेरे पास कोई आईडी नहीं, कोई प्रमाण पत्र नहीं, कोई इस विचार से तो गए नहीं भी ऊपर जाना है। चलो कोई बात नहीं, कहते हो जाएगा, हम फोन करते हैं, आप जाओ। तो मैं कहा कि मुझे आप आधे पौने घंटे बाद वहां बोलो, मैं एकदम जा नहीं सकता क्योंकि पुजारी जी को मैंने फोन किया और मिलना है उनसे, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। कहते कोई बात नहीं, आप उधर से होकर निकल जाओ, रास्ता भी वही हेलीपैड का। अब मैं उनके घर बैठा तो बार बार हेलीपैड से फोन आ रहा, जल्दी आओ स्वामी जी, बस आपके लिए ही खिलाना है और ऊपर भेजना। तो मैं कहा पुजारी जी बस इतना ही बैठूंगा। और आप देखो हम कैसे ऊपर गए, कैसे आए, ये वो ही जाने, जैसे आगे से मिलने आ रहे हैं। जब भगवती आपसे मिलना चाहे तो कोई अवरोध, कोई रुकावट बीच में जो आएगी वो समाप्त हो जाएगी, और उसकी इच्छा नहीं तो कोई ना कोई कारण बन जाएगा हमेशा मन के अंदर। और दूसरी घटना बता देता हूं, इसी साल 2 जनवरी को हमने नए वर्ष का उत्सव मनाया। पिछले साल कटरा में किया था और बहुत लोग देश विदेश से वहां आए। श्राइन बोर्ड का बड़ा सुंदर ऑडिटोरियम बना हुआ है, सिनेमा हॉल जैसा, उसमें हमने 5 दिन का कार्यक्रम किया। और क्या है कि जहां जहां भी जो लोग हमारे संपर्क में आ चुके, हम सूचना भेजते हैं। आगे आना ना आना उनकी मर्जी है। अब तब आपसे संबंध नहीं था, अब आगे कोई होगा तो आपको भी यहाँ सूचना आ जाएगी। तो महाराज वहाँ इस बात का कोई व्यवस्था नहीं थी, तो आश्रम में हमने बहुत ही छोटे स्तर पर किया कि निकट निकट के लोग आ पाए। फिर भी जमशेदपुर से कुछ हमारे शिष्य आ गए और वो कहने लगे स्वामी जी इच्छा है अंदर वाली आरती, जो आप आरती टीवी पे देखते ना, ये बाहर वाली होती है, उसके आजकल मेरे ख्याल 40 रुपए लेते हैं। और जो अंदर वाली आरती है उसके एक आदमी के 26,500 रुपए लेते हैं। तो कहते हैं हमको तो वही देखने। तो मैंने फोन किया वहाँ प्रशासनिक अधिकारी को, तो कहते स्वामी जी 10 सीटें होती हैं, हमको 10 ही चाहिए। तो हम तैयारी में उनको मैंने पहले दिन भेज दिया, भाई आप जाओ और मैं कल आऊंगा सुबह, क्योंकि सब कुछ समेटना है आश्रम में। और चलने लगा तो ये सामने बैठे हैं हरीश जी, वो आ गए और साथ में एक और हमारा शिष्य है पड़ोस में, बच्चा है ना, अभी कल आ रहा था यहाँ तो रास्ता भूल गया, फिर वापस गया। तो सारा काम वही संभालता है। तो कहाँ जा रहे हैं? हम भी चले स्वामी जी। मैं पूछता हूँ चलो हो जाएगी कोई ना कोई व्यवस्था। तो दोनों वो पति पत्नी और एक इनको साथ लिया, इन तीनों की भी भगवती ने व्यवस्था कर दी। वहां मैंने बोला कि मेरे साथ जाना है। और कृपा का उसकी अंत आप कह नहीं सकते। मतलब कैसे हम ऊपर पहुंचे, दर्शन किया तो मौसम ऐसा था, बर्फ पड़नी शुरू हो गई कि हेलीकॉप्टर चलेगा या नहीं। और सबकी इच्छा थी, तो हमने वहां बोला पंडित जी को कि कोई व्यवस्था हो सकती है तो रोपवे पे इनको मैं भैरव भी दर्शन करा लूं। मैं स्वयं भी बहुत समय बाद भैरव गया, क्योंकि अब तो जाता हूँ जल्दी जल्दी दर्शन करके वापस आता हूँ। जैसे जैसे परिवार बड़ा होता जा रहा, जिम्मेवारियां बढ़ती जा रही है, ना चाहते हुए भी जल्दी आना पड़ता है। हम वहाँ हेलीकॉप्टर वाले फोन कर रहे, स्वामी जी आपके लिए चलाना है बस और नीचे भेजना है, जल्दी से जल्दी आओ। और हम बर्फ में ही फटाफट वहां पहुंचे। और ये समझो कि बस हमारी फ्लाइट आई नीचे और बर्फ। माँ तो ऐसे आपको बिठा के गोदी में ले जाती है, एक बार उसके बन के आता है, एक बार उसमें छोड़ के दे दो।
जब तक हम अपने भरोसे चलते हैं तब तक कुछ नहीं है। जब उसके भरोसे चलेंगे, इतने बड़े बड़े यज्ञ माँ भगवती ने कराए, ये सब बच्चे कहते करोड़ों का बजट, स्वामी जी पैसे कहाँ से आएंगे, मुझे क्या पता कहाँ से आएंगे। वो जाने, तुम काम करो। जिस दिन ये कथा होनी थी, सिमी मेरे पास आई, स्वामी जी कितना खर्चा आएगा? मेरा 2 बात है, खर्चा गिनोगे तो कभी करवा नहीं पाओगे, और तुम कथा कराने ना जाके लग कोई कम पड़ा अपन तो पड़ेगा नहीं, और पड़ेगा तो मुझे बता देना। तुम्हारा मन बना है ना कथा करने का, तो कथा कर, बाकी सब भूल जाओ, मुझे कथा करानी अपने आप साधन होगा। काऊ की बल भजन करे और काऊ के आधार, काऊ के बल भजन करे और काऊ के आधार। उसकी कृपा के बिना भजन भी नहीं हो सकता है, वो साथ नहीं हो तो वो भी नहीं हो पाता। काऊ की बल भजन करे और काऊ की आधार, मेरी मात भरोसे आपके हम सोए पाओ पसार। मेरे साथी महात्मा हनुमान यज्ञ में इतने दूर दूर से आए, वो बेचारे परेशान, स्वामी जी टाइम कम बचा और यज्ञ शुरू होना, ये काम बाकी, ये काम। तो एक दिन एक युवा महात्मा है हमारे, मेरे से पूछने लगे, स्वामी जी हम देखते हैं आपको चिंता नहीं, आपको फिक्र नहीं, आप मस्त रहते थे, और हम यहाँ फील्ड में खड़े खड़े थे, ये सब लोग पूरा दिन वो बैठे हैं, कुलदीप जी भी क्रेन लेके और पूरा इंजीनियरिंग लेके, ये काम बचा, ये काम बचा, कैसे होगा? आप चिंता नहीं करते, वो सब काम समय पर पूरा करवा लेंगे। और बिल्कुल टाइम पे ऐसी दुविधा आई कि कोई सोच नहीं सकता। इतने बड़े हनुमान जी, पता कितने, इतने 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 नहीं, 43 फुट हैं, और भोग लगना लड्डू, लड्डू का वजन कितना, 1800 किलो। और महाराज एंड टाइम पे एक क्रेन से लड्डू उठा के ऊपर पहुंचा दिया, और दूसरी जिसमें हमको ऊपर जाना भोग लगाने, पता लगा बड़ी ब्राह्मणा मालों ने बोला था कि हम क्रेन देंगे, तो हमारे पास तो क्रेन ही नहीं। अब क्या करें? मैं तो लाख छलांग लगाऊं, वहां पहुंच नहीं सकता था, और छलांग लगाता भी तो हड्डी पसली तोड़वा के अस्पताल में बैठना होता था। तो मैं कहा कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं करो। मैंने उस समय मेयर थे कविंदर जी, उनको टेलीफोन किया कि भाई क्रेन चाहिए, और वो कहते हैं 2 ही है, एक श्रीनगर और एक जम्मू। तो फोन किया तो उनकी पत्नी ने उठाया। मैं कहा कहाँ है साहब? कहते वो बाथरूम में। तो उसने भी सुन लिया कि स्वामी जी का फोन है, वो बेचारा वैसे ही बाहर निकल आया होगा, फोन हाथ में पकड़ा। मैंने कहा ये समस्या के स्वामी जी, बस मैं कपड़े डाल के और पहुंच रहा, और मैं अभी फोन कर रहा, आपके पास आधे घंटे के अंदर ट्रेन पहुंचो। जम्मू है ना, बस कोई चिंता की बात नहीं। और आपको दूर से उनका फोन आ गया कि देख लो सड़क पे सामने क्रेन आ गई, और मैं भी आ रहा हूँ, और लोगों में तालियां बजनी शुरू हो गई। उसके भरोसे और दुनिया ने वो दृश्य देखा कि वो लड्डू कैसे ऊपर और हम कैसे ऊपर गए। ऊपर पहुंच के भी इतनी दूरी, मैं हाथ ऐसे करूं एक लड्डू की तरफ और एक हनुमान जी, इधर पहुंचे तो उधर नहीं पहुंचे, उधर पहुंचे तो उधर नहीं पहुंचे, करूं तो क्या करूं? मैं कहा हनुमान जी जब प्रेम से नहीं ना काम चलता कई बार, तो फिर हमने कहा लड्डू खाना है नहीं खाना। और देख लो मेरा कुछ नहीं जाना, नीचे देख लो चारों और कितनी दुनिया है, और जब तक आप नहीं खाएंगे तो किसी को प्रसाद नहीं मिलेगा। और आजकल लोग जो है बिल्कुल लिहाज नहीं करते, कब पत्थर चल जाए, मेरा तो सिर्फ उठेगा, आपका भी बचने वाला नहीं। और महाराज ऐसे मानो कि बिल्कुल निकट हो गया। मैंने देखा दोनों तरफ हाथ पहुंच जाता, तो मुसीबत काटा थोड़ी दूसरी सोचते तो नहीं आती है, भगवान को आई हमको भी आती है। थोड़े लड्डू नो हाथ लावा, हाथ अंदर न जावे, उंगली न जावे, इतना वो सख्त होगा। पूछो नहीं,
जब कोई स्थिति ऐसी है तो सीधा एक ही तरीका है, दादी अम्मा मान जाओ ना, तो झट से मान जाएंगे। ऐसे काम नहीं होगा। और महाराज वो मान गए। उसकी कृपा के बिना कोई काम हो नहीं सकता। उस पे छोड़ दो, बेफिक्र हो। हमारे में यही दुविधा है कि हम अपने बल पर भी और उसके बल पर भी अपनी जो रजमाइश करने में लगे रहते हैं। जब अपना छोड़ देंगे तो फिर वो पल नहीं देर लगाती, एक क्षण भी देर नहीं लगाती। बहुत सी कथाएं आपको हम नहीं सुना पाए, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं, क्योंकि समय ऐसा था मुझे नहीं पता लगता था मैं कहाँ बह गया। और घड़ी जो है कहते थे घंटी बजाने का समय हो गया। रामावतार हुआ, राम जी की विस्तार से कई कथाएं सुनाते हैं। कुछ मेरी इतनी पसंद की है, यहाँ एक भी नहीं सुना पाया। कृष्ण जी की इतनी कथाएं सुनाते हैं, एक भी सुना नहीं पाए। भजन भी ना राम जी का ना कृष्ण जी का हम आपको सुना पाए, क्योंकि यहाँ माँ ही प्रधान हो गई और उनकी ही कथा ज्यादा चलती रही। महिषासुरवध ऐसे कर दिया, इतनी लंबी कथा सुनाते हैं बड़ी जल्दी जल्दी। मधु केटव में इतनी स्तुतियां बोलते हैं, वो बड़ी जल्दी जल्दी कर दिया। शुंभ निशुंभ रंभ किरंभ रक्त बीज, अनेक कथाएं जो हम छोड़ते नहीं गए, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी ऐसी। उसमें और से और दूसरी से दूसरी कथा प्रारंभ हो जाती थी, तो किसी को तो जितना समय है उसमें छोड़ना ही पड़ता है। तो एक ही लाइन में सारे दैत्यों का वध कर देते हैं कि जो भी हम यहाँ नहीं पार पाए, मर तो वो गए ही, उनकी कथाएं करनी है। सारे के सारे एक ही लाइन में माँ भगवती ने सब दैत्यों का वध कर दिया। बोलो सच्चे दरबार।